नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो आज मैंने एक टॉपिक लिया है 9 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। इस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसका डिस्कशन मैं कराने वाला हूं, चाहे वो ग्रामर के टर्म्स हो या फिर वर्ड्स हो। तो ये सारी चीजें जो भी यहाँ पे दी गई हैं, उसके लिए आपको सेशन के एंड तक बने रहना पड़ेगा, तभी आप वो सारी चीजें सीख पाएंगे। चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत मैं करता हूं। यहां पे एक पहला हेडलाइन यहां पे है, जो पहली लाइन दी गई है, फॉर्मर जापान पीएम अबे असैसिनेटेड। यहां पे एक वर्ड मिला असैसिनेट, इसको मैं पहले समझा देता हूं। असैसिनेट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू किल समवन फॉर द पॉलिटिकल रीजन, या फिर कोई फेमस पर्सन जो पॉलिटिकली है उनकी हत्या हो जाती है, उसको बोलते हैं असैसिनेट। तो एक्चुअल में वर्ब है, तो इसका मतलब ये होगा कि हत्या करना। तो किसी व्यक्ति का पॉलिटिकल रीजन से उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके लिए लगता है वर्ड असैसिनेट। इसी से वर्ड बना है असैसिनेशन, यानी ये वर्ड नाउन है। असैसिनेशन नाउन होता है और इसका मतलब ये निकालेंगे द एक्ट ऑफ किलिंग। ये नाउन है, इसका मतलब होगा द एक्ट ऑफ किलिंग। नाउन के सेंस में इस वर्ड का मतलब हत्या बोलेंगे, और इसका मतलब बोलेंगे हत्या करना, मतलब राजनीतिक कारणों से, पॉलिटिकल रीजन से उस कंडीशन में लगाएंगे। तो इस हिसाब से एक वर्ड आता है असैसिन। असैसिन इसका मतलब होगा किलर। किलर हत्यारा को कहते हैं। तो आप इसको समझेंगे, असैसिनेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ किलिंग, असैसिन का मतलब होता है किलर। तो यहाँ पे जो वर्ड मिला असैसिनेट, इसका मतलब टू किल समवन फॉर द पॉलिटिकल रीजन, किसी की हत्या करना। चलिए देखते हैं आगे की जो लाइन दी गई है इसके बारे में। सस्पेक्ट सेड ही हैड अ ग्रज। ग्रज का मतलब होता है, जैसे कि आप कहेंगे बिटरनेस या शिकायत। यहाँ पे ग्रज का मतलब होगा बिटरनेस या शिकायत। ग्रज का मतलब है बिटरनेस। या एक वर्ड इसमें आता है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस मतलब शिकायत होता है। ग्रीवेंस मतलब होगा शिकायत। शिकायत, प्रॉब्लम, जो भी कहिए। सस्पेक्ट सेट, जो सस्पेक्ट है, जिसपे शक था या जिसने गोली चलाई, he had a grudge against Abe over his links with a particular organization says police। पुलिस ने बात कही कि उस व्यक्ति को इनसे कोई प्रॉब्लम थी, यानी कोई शिकायत थी, इसी वजह से उसने गोली चला दी। यहां पे लाइन दी गई है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे जापान लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर। ये लंबे समय से जापान में लीडर थे, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री थे, बहुत लंबे समय तक रहे, लंबा उनका कार्यकाल रहा था। डाइट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को मर गए। आफ्टर बीइंग, आफ्टर एक प्रपोजिशन है, उसके बाद आया बी यानी वर्ब प्लस आईएनजी। प्रपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। शॉर्ट यानी शूट का थर्ड फॉर्म है शॉर्ट। वाइल कैंपेनिंग फॉर अ पर्टिकुलर
इलेक्शन, कैंपेनिंग मतलब अभियान चलाना भी होता है। तो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मतलब पहले पूर्व जो प्रधानमंत्री थे वहां के, जापान लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर, वो लंबे समय से लीडर थे, डाइड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को मर गए आफ्टर बीइंग शॉट, मतलब गोली उनको शूट करने के, शूट हो जाने के बाद, यानी गोली उन पे चलाई गई। आफ्टर बीइंग के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वाइल कैंपेनिंग फॉर अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, वहां पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन का वो कैंपेन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, उसी बीच में उनको हत्या यानी गोली चला दी गई, जिसके लिए वर्ड है असैसिनेट। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे हैं उसको जरूर पढ़ें। वर्ड्स काफी अच्छे अच्छे मिलते हैं न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पे, तो उन वर्ड्स से आप सेंटेंसेस बनाने की कोशिश जरूर करिए। आई होप आपने पेज को, वीडियो को पॉज करके यानी पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। नेक्स्ट लाइंस यहां पे दी गई है, यानी नेक्स्ट स्टोरी में बातें जो है उसको समझते हैं। अ मैन ओपेंड फायर, एक व्यक्ति मतलब अज्ञात की बात है, ओपेंड ये V2 है, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। फायर ऑन मिस्टर अबे, जिनका एज 67 था, फ्रॉम बिहाइंड विद एन अपेरेंटली होम मेड गन, एक पूरी तरह से एक घर में बनाया गया गन था, उससे उसने शूट किया यानी ओपेंड फायर, गोली चलाई। एज ही स्पोक एट अ ड्रैप ट्रैफिक आइलैंड इन द वेस्टर्न सिटी ऑफ नारा, नारा वो जो शहर है, उन्होंने इस बात को कहा, यानी उसने इस बात को कहा। जापानीज मीडिया शोड एयर अर्लियर, जो कि जापानीज मीडिया ने इस बात को दिखाया पहले। शोड यानी V2 है। इट वाज द फर्स्ट यानी कार्डिनल ऑर्डिनल मल्टीपल, ये न्यूमरल एडजेक्टिव के टर्म्स होते हैं। तो उसका डायरेक्ट जो उसका डेफिनेट पार्ट होता है, उसके तीन टर्म्स होते हैं, कार्डिनल ऑर्डिनल मल्टीपल। तो कार्डिनल में आता है 1 2 3 4 5 6, ऑर्डिनल में आता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो जो भी, और मल्टीपल में सिंगल डबल ट्रिपल, तो जो भी ऑर्डिनल आता है जैसे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस प्रकार की जो चीजें होंगी उससे पहले द लगाते हैं। इट वॉज द फर्स्ट असैसिनेशन, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। जिस वर्ड के लास्ट में TION हो, यानी सफिक्स में TION हो, नाउन होता है। TY हो, नाउन होता है। IS हो, नाउन होता है। नेस हो, ये भी नाउन, यानी इस प्रकार के जो फॉर्म्स मिलते हैं वो नाउन का ही रूप होता है। assassination of a sitting or former Japanese premier since the days of pre-war militarism in the 1930s, मतलब इट वाज द फर्स्ट assassination of a sitting former Japanese premier since मतलब तब से का सेंस है, 1930 के बाद वहां पे कोई भी assassination नहीं हुआ था, पॉलिटिकल रीजन से किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं की गई थी। तो यहाँ पे जो वर्ड है assassination, ये नाउन की तरह काम कर रहा है, यानी ये हत्या का सेंस है यहाँ पे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आशा करता हूं। तो आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। स्पीकिंग बिफोर, ING से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस जेरन भी हो सकता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही जेरन आएगा तो उसके बाद कोई ना कोई वर्ब आएगा। तो ऐसा तो यहां है नहीं, यानी ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्पीकिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बिफोर मिस्टर अबे का डेथ वाज अनाउंस्ड, डेथ अनाउंस किया गया। प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर अभी है, कंडेम्ड, एक वर्ड मिला कंडेम्ड, कंडेम्ड। तो कंडेम्ड मतलब होता है जैसे क्रिटिसाइज या सेंसर, एक वर्ड आता है, इसका मतलब होगा निंदा करना, निंदा करना होता है। क्रिटिसाइज करना बोलेंगे निंदा करना। तो ये यहां पे जो वर्ड दिया है ये V2 फॉर्म में है। प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं, बट उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे जिक्र हो जाए तो उसमें द नहीं लगाते हैं। प्राइम मिनिस्टर फीमियो किशिदा कंडेम्ड द शूटिंग इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स, उन्होंने पूरी तरह से इस बात की निंदा की
यानी ये सब्जेक्ट V2 फॉर्म में है, ये कंडेम्ड। ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। स्ट्रॉन्गेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स जापानीज पीपल एंड वर्ल्ड लीडर्स एक्सप्रेस्ड, जापान के लोग और पूरी दुनिया के लीडर्स, एक्सप्रेस्ड मतलब ये V2 है, प्रकट करना, शॉक एट द वायलेंस, ये जो वायलेंस, ये जो हिंसा हुई है उस पर सभी ने काफी शॉकिंग चीजें एक्सप्रेस की, यार इस प्रकार की चीजें वहां कैसे हो गई। इन अ कंट्री इन विच पॉलिटिकल वायलेंस इज रेयर एंड गन्स आर टाइटली कंट्रोल्ड, ये आर कंट्रोल किए जाते हैं। ये इजी मार्क के साथ V3 है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव हुआ। पूरी दुनिया के लोगों ने और जापानीज लोगों ने अपनी यानी शॉक यानी आश्चर्यचकित हो गए थे सभी लोग, उन्होंने इस बात को एक्सप्रेस किया कि विच पॉलिटिकल वायलेंस इज रेयर, वहां पे पॉलिटिकल वायलेंस नहीं होता था। गन्स आर टाइटली कंट्रोल्ड, वहां पे जो गन्स है पूरी तरह से वहां पे बैन है, कंट्रोल है सारी चीजों पे, यहाँ पे बात कही गई। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड में। एक्ट ऑफ ब्रुटैलिटी, इसका मतलब होता है क्रुएलिटी बोलेंगे, निर्दयता। इसका जो सिनोनिम होगा वो ये बोल सकते हैं, डोमिनेशन भी बोल सकते हैं, ये नाउन है वर्ड, यानी इसका जो सिनोनिम एक और हो सकता है, जैसे रूथलेसनेस, रूथलेसनेस, जिस वर्ड के लास्ट में नेस लगा होता है नाउन होता है, और यहाँ पे ब्रुटैलिटी भी नाउन है, यानी इसका सिनोनिम हुआ। या क्रुएलिटी भी बोल सकते हैं, इसके लिए वर्ड आ सकता है क्रुएलिटी। निर्दयता बोलेंगे इसके लिए। दिस दिस अटैक इज एन एक्ट ऑफ ब्रुटैलिटी, यह जो अटैक है एक प्रकार का एक्ट है क्रूरता का। दैट हैपेंड, जो हुआ, सिंपल पास्ट टेंस पे, ड्यूरिंग द इलेक्शंस, इलेक्शंस के दौरान। द वेरी फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज एन एब्सोल्युटली अनफॉरगिवेबल, ये माफ करने योग्य बात नहीं है। यहां पे जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं उसको आराम से पढ़िए आप। अनफॉरगिवेबल मतलब कि अक्षम है वो, क्षमा न करने योग्य की बात है। सेड मिस्टर किशीदा, उन्होंने इस बात को कहा। स्ट्रगलिंग टू कीप हिज इमोशंस इन चेक, अ फायर डिपार्टमेंट ऑफिशियल हैड सेड, एक फायर डिपार्टमेंट ऑफिशियल हैड सेड, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। मिस्टर अबे अपीयर्ड टू बी इन अ स्टेट ऑफ कार्डियक अरेस्ट, मतलब हार्ट की समस्या हो गई थी, अचानक हार्ट अटैक हुआ उनका। व्हेन एयरलिफ्टेड टू हॉस्पिटल, जब उनको एयरलिफ्ट कराया गया था हॉस्पिटल में। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स इन नारा नेम्ड द सस्पेक्ट एज अनएम्प्लॉयड 41-year-old Tetsuya Yamagami, who said he had used, यानी ये had के साथ V3 है, पास परफेक्ट टेंस का यूज हुआ यहाँ पे। who said, उन्होंने, उसने कहा, ये जो व्यक्ति उसने कहा, he had used, उसने यूज किया था, a handmade gun, एक खुद के द्वारा यानी हाथ खुद से बनाया हुआ गन, हैंडमेड मतलब हाथ के द्वारा बनाया हुआ गन, खुद से बनाया हुआ घर में, ये कह सकते हैं। इस पेज में जो भी बातें आई उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। उस ये जो लाइंस दी गई है इसको बार बार पढ़ेंगे। जो भी लाइंस आपको दिख रही हैं, जो वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, वर्ड्स को लिखने के बाद सेंटेंसेस को बार बार पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। न्यूज़पेपर रीड करने के बहुत सारे तरीके हैं, इस तरीके से पढ़िए, यानी ग्रामर को देखते हुए, वर्ड्स को देखते हुए, स्ट्रक्चर्स जो मिल रहे हैं ग्रामेटिकल उसको भी देखते हुए, इस प्रकार से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। दैट्स द सस्पेक्ट्स, असर्शन, यहां पे एक वर्ड मिला असर्शन। असर्शन का मतलब हुआ जैसे कि स्टेटमेंट हुआ, स्टेटमेंट बोलते हैं कि उसने जो स्वीकार किया, जो स्टेटमेंट दिया,
स्टेटमेंट दिया, उसी के बारे में बात यहां कही गई है। यानी असर्शन मतलब स्टेटमेंट होता है। वी हैव डिटरमिन्ड, हम लोगों ने इस बात पे विचार किया है, दैट द गन इज क्लियरली हैंडमेड इन अपीयरेंस, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये हाथ के द्वारा बनाया गया। ऑल्दो आवर एनालिसिस इज करेंटली ऑनगोइंग, और हमारी जो एनालिसिस है वो पूरी तरह से जारी है। एन ऑफिसर टोल्ड रिपोर्टर्स, एक ऑफिसर ने रिपोर्टर से कहा, द सस्पेक्ट स्टेटेड, सस्पेक्ट ने कहा, स्टेट मतलब कहना होता है, बताना, ये V2 फॉर्म में है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। ही हेल्ड अ ग्रज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रज मतलब जैसा कि मैंने बताया, पीछे हेडलाइन में वर्ड आया था, ग्रज का मतलब होता है जैसे कि बिटरनेस, मतलब चीजें अच्छी नहीं थी। बिटरनेस का मतलब हुआ जैसे जिसके बीच में आपकी बातें अच्छी ना लगी हो, किसी के प्रति काफी हीन भावना, घृणा बोल सकते हैं, घृणा, या हेट्रेस्ट बोलेंगे, हेट्रेड। बिटरनेस यहां पे इसका मतलब होगा। तो इसमें जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं, न्यूज़पेपर में वर्ड्स रिपीट होते हैं। शिकायत भी बोलते हैं इसका मतलब। ग्रीवेंस भी आता है, शिकायत भी बोलेंगे। किस व्यक्ति को शिकायत थी? पूर्व प्रधानमंत्री वहां के जो थे उनसे। एंड दैट ही कमिटेड द क्राइम, इसलिए उन्होंने, इसलिए उस व्यक्ति ने क्राइम कमिट किया, उनको तक, यानी उस व्यक्ति को तकलीफ थी सिंजो अबे से, इसीलिए उस व्यक्ति ने क्राइम किया। क्राइम करना डू क्राइम नहीं होता है, अगर लिखा हो डू क्राइम तो सेंटेंस रॉन्ग होता है, इसलिए कमिट क्राइम यूज करते हैं। कुछ आइडियोमेटिक यूजेस होते हैं, तो कमिट क्राइम होता है, कमिट मिस्टेक होता है, इस प्रकार से वर्ड ये सही होगा, ये गलत होता है। ये सब ग्रामेटिकल टर्म्स है जो मैं समझा रहा हूं। बिकॉज ही बिलीव्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अबे हैड अ कनेक्शन टू इट, उसका मानना है कि, माना, उसने माना था कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे, जो नहीं रहे अब, उनका कनेक्शन था। द ऑफिसर सेड, ये ऑफिसर ने बात कही, गिव डिटेल्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस लाइन को समझते हैं, यहां पे जो लाइन दी गई है, द पुलिस डिक्लाइंड, डिक्लाइन मतलब इनकार करना, डिक्लाइन का मतलब इनकार करना होता है। गिव डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसका डिटेल देने से वहां पे पुलिस ने इनकार किया। इन्वेस्टिगेशन वर गोइंग ऑन गोइंग, इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन है जारी थे। बट सेवरल जापानीज मीडिया आउटलेट्स डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब डिस्क्राइब करना, V2 फॉर्म में है। डिस्क्राइब अबाउट नहीं आता है, ये सब क्वेश्चंस कुछ फॉर्म होते हैं, जैसे डिस्क्राइब, अगर इसके साथ अबाउट लगा देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। डिस्क्राइब अबाउट नहीं होता है, डिस्पाइट ऑफ नहीं लेता है, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रेपोजिशन नहीं लेगा एक्टिव सेंटेंस में। कंप्राइज ऑफ नहीं लेता है, ये सब वर्ड्स अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेगा। एंटर इनटू नहीं लेता है, ये सब अपने बाद पैसिव में, यानी एक्टिव सेंटेंसेस में ये सब वर्ड जो है, ये सारे वर्ड्स अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेंगे, तो प्रेपोजिशन के रूल्स आते हैं। सेइंग इन्वेस्टिगेशन वर ऑनगोइंग, मतलब द पुलिस डिक्लाइंड, पुलिस ने इस बात का इनकार, इस बात की इनकार की, टू गिव डिटेल्स, डिटेल्स देने के लिए, ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में। सेइंग इन्वेस्टिगेशन वर्क गोइंग ऑन गोइंग, इन्वेस्टिगेशन जारी था। बट सेवरल जापानीज मीडिया आउटलेट्स डिस्क्राइब, इस बात को डिस्क्राइब किया, इट एज अ रिलीजियस ग्रुप, इसका मानना है कि ये रिलीजियस ग्रुप है। ऑफिसर्स इन प्रोटेक्टिव गियर बिगिन सर्चिंग, बिगिन के बाद जेरन भी आता है, इन्फिनिटिव भी आता है, स्टार्ट फिनिश बिगिन ऐसा वर्ड अपने बाद जेरन लेता है। द सस्पेक्ट्स होम, सस्पेक्ट का घर, एंड कन्फिस्केटेड, कन्फिस्केटेड मतलब होता है सीज करना, जब्त करना बोलेंगे इसका मतलब, ये वर्ड मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया है। सेवरल हैंडमेड गन लाइक आइटम्स, इस प्रकार की जो भी चीजें थी उसके घर पे पाई गई, उसको कन्फिस्केटेड कर दिया गया, मतलब सीज कर दिया गया।
तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। ये जो डिस्कशन है आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप आधा देखेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। लास्ट तक पहुंचेंगे तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो सीखने को मिलती है। द सस्पेक्ट के बाद हु आ गया, हु एड्रेस्ड पुलिस। पुलिस को कहा इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वे टोल्ड ऑफिसर्स ही हैड वर्कड फॉर, ही हैड वर्कड, यानी ये V3 फॉर्म में है, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, इसने काम किया था। द मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, जापान नेवी में काम किया था फॉर 3 years फ्रॉम 2002, 2002 से लेकर आगे तक 3 सालों तक इसने काम किया था। उसने इस बात को कहा, ये बात उसके द्वारा कही गई। दीज डिटेल्स आर ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन, ये जो डिटेल्स है जो उसने दिया ये भी इन्वेस्टिगेशन में है, मतलब इसके बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। प्रूव मतलब ही होता है इन्वेस्टिगेशन। प्रूव एक वर्ड आता है PROBE, इसका मतलब ही जांच होता है। प्रूव जो वर्ड आया इसका मतलब ही होता है जांच। इसको बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन का ये सिनोनिम है। इन्वेस्टिगेशन इसका ये सिनोनिम होगा। यामागामी ऑल्सो टोल्ड, ये जो व्यक्ति है एसेसिन यानी हत्यारा, ऑल्सो टोल्ड द पुलिस ही हैड लर्न्ड, उसने सीखा है, पाया है, अबाउट मिस्टर अवेज विजिट ऑनलाइन। उसने उसने पाया कि उनकी जो विजिट ऑनलाइन पाया उसको मिला, ये जो खबरें उसको मिली ऑनलाइन। द ऑफिसर सेड, द ऑफिसर्स सेड, उसने उन्होंने बात कही, जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बात कही। तो विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज, यानी जो चैनल है इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी इस प्रकार के वीडियोस मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो विद दिस एवरीवन, जस्ट कीप वाचिंग दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स एंड आई वुड लाइक टू end this session. Just keep growing, keep revising, and thank you so much everyone for watching this video. Thanks everyone.